और पंपिंग का काम होता है ब्लड को स्पीड को बढ़ाना, फ्लो ऑफ स्पीड इंक्रीज करना, जिससे कि होल बॉडी में वो सर्कुलेट हो सकता है। इसे हार्ट बीट कहते हैं, जो 70 to 80 बीट्स होती हैं पर मिनट होती है। Hello students, today I am going to start transportation in animal and plant। जैसा कि जानते हो आप लोग कि जो फूड लेते हैं हम, जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे अंदर फूड स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। फिर ऑक्सीजन लेते हैं हम, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स तक जाता है और ऑक्सीजन का काम होता है ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन के बाद कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं और वो होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट होल बॉडी में होता है। एक ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हर पार्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है। ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है, हार्ट से फिर लंग्स के पास जाता है, लंग्स उन्हें ऑक्सीजनेट करते हैं, फिर ऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट के पास वापस आता है। इसलिए ह्यूमन बॉडी में डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि होल बॉडी से जब हार्ट तक आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में आता है, जो वेन्स से आता है। जब ये वेन्स हमारे हार्ट में, ये जो वेन्स होती हैं हमारे हार्ट के अंदर ये चली जाती हैं और ये ब्लड फिर हार्ट से लंग्स के पास जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दो पार्ट में होता है। ऊपर जो होता है देखा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर लंग्स के बाद जब आता है वो आर्टरीज में आता है, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जो होता है फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास आ जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर पल्मोनरी वेन में आता है, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम में। हमने ये कि ये जो आता है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, ऑर्टा से बॉडी में फिर चला जाता है। तो इस तरह से हमारे होल बॉडी में ये यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऐसे आता है। एक हमारा जो हार्ट होता है एक मुट्ठी, वन फिस्ट होती है और इसके हार्ट लेफ्ट एट्रियम में पंपिंग होती है, जिससे कि हार्ट बीट होती रहती है और वो पंपिंग का काम होता है ब्लड को स्पीड को बढ़ाना, फ्लो ऑफ स्पीड इंक्रीज करना, जिससे कि होल बॉडी में वो सर्कुलेट हो सकता है। इसे हार्ट बीट कहते हैं, जो 70 to 80 बीट्स होती हैं पर मिनट होती रहती हैं। इसी तरह से देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा में देखें तो नोट डाउन circulatory system in sponges and hydra। स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा, स्पॉन्जेज और हाइड्रा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें बहुत सिंपल होता है। वाटर स्पॉन्जेज, ये सी वाटर, हाइड्रा फ्रेश वाटर मिलता है, ये स्पॉन्जेज होता है जो सी वाटर में मिलता है। लेकिन इसमें सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जो वाटर कीप एंटरिंग आउटसाइड, आउटसाइड से वाटर आता है एंड कीप लीविंग द एनिमल, और एनिमल उसमें रहता है। वाटर एंटर इन द कैरीज टू फूड, फूड वगैरह जो होता है ऑक्सीजन को वो अंदर ले जाता है। इसमें लीव्स कैरी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी फ्रॉम द आउट ऑफ बॉडी। ये लीव्स के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो सिंपल होता है इसमें।
नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन का जो होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि दो किडनी होती हैं जो फिल्टर का काम करती हैं। जितना वाटर होता है वो सारा फिल्टर करती हैं। और फिल्टर्ड वाटर जो वेस्ट मटेरियल होता है, किडनी का काम है मेन इसमें। तो किडनी होती है, रीनल आर्टरी से जुड़ी रहती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में वेस्ट मटेरियल चला जाता है, लिक्विड का होता है तो, और वो यूरेथ्रा को पास आउट हो जाता है। वैसे हमारे एक्सक्रीशन मटेरियल बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड माउथ से हम नोस्ट्रिल से निकालते हैं, स्वेट की फॉर्म में भी वाटर निकलता रहता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो मेन ऑर्गन होता है फिल्टर करने का काम किडनी करती है। यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, यूरेथ्रा के पास आउट हो जाता है। ये एक प्रोसेस है जो किडनी करती है फिल्टर कर, एक्सक्रीशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। इसी तरह से यूरिन जो होता है, देखा जाए तो यूरिन में क्या होता है, वाटर 90% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और अदर वेस्ट 2.5% होता है। इस तरह से ये यूरिन, स्वेट ग्लैंड भी होती है हमारी बॉडी से, स्वेट के फॉर्म में निकलता रहता है, वाटर एक्सक्रीट होता रहता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि जो हम फूड, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं डे टाइम में और उसका वो यूज कर लेते हैं, अपनी भी रेस्पिरेशन जब करते हैं तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसका भी वो यूज कर लेते हैं। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होल बॉडी में होता है, वो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू होता है। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये जाइलेम और फ्लोएम के थ्रू करता है। तो जो मैं अभी आपको कह रहा था, जो फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ईच एंड एवरी पार्ट में ले जाने का काम फ्लोएम करते हैं। इसी तरह से जाइलेम का काम क्या है, प्लांट की लीव्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, वो होल पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती है और ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों काम करते हैं। रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है वो होल पार्ट में जाता है, वो जाइलेम करती है, और फूड जो लीव्स फोटोसिंथेसिस के बाद तैयार करती हैं वो होल पार्ट में ले जाने का काम फ्लोएम करते हैं। वो जाइलेम और फ्लोएम ये पार्ट। तो इस तरह से इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल का जाइलेम का के थ्रू होता रहता है। इसके बाद आता है ट्रांसपायरेशन। जो एक्सेस वाटर प्लांट के पास आता है, वो एक्सेस वाटर वेपर की फॉर्म में ट्रांसपायरेट हो जाता है। ये सब स्टोमेटा, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं और वो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू वाटर भी लेते हैं, ये वो वाटर भी लेते हैं। ट्रांसपायरेशन का काम स्टोमेटा के थ्रू होता है। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये सब एक्सचेंज जो करता है वो स्टोमेटा होता है। लीव्स के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं। जो स्वेट निकलता है हमारी बॉडी में भी करते हैं वो, बट वो उन्हें पोर्स कहते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा है। वो इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन फूड प्लांट में होता रहता है, लीव्स में भी होता है, एनिमल में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।